एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए और तीसरा कैटेगरी देखिए कंस्ट्रक्शन का कि ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। और अब की बार हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, देखिए एक साइड यानी एक बेस और बाकी के दो साइड का सम और बेस पर बनने वाला एक एंगल। याद आया? तीसरी कैटेगरी हमने यही बनाई थी बेसिक में। चौथी, पहले को तो छोड़ ही दो तो उसको नहीं काउंट करेंगे, तो इस हिसाब से तीसरी कैटेगरी हो गई हमारी। ठीक है ना? क्या दिया है? ट्राइंगल का एक साइड, बेस वाला साइड ये, और इस बेस पर बनने वाला, चाहे इस एंड से बनने वाला एंगल चाहे इस एंड से बनने वाला एंगल, कोई भी दो एंगल में से एक एंगल दे दिया, एक बेस का मेजरमेंट, एक यहाँ का एंगल बता दिया। अब एक साइड ऐसे जाएगी और एक साइड ऐसे जाएगी, यहाँ से दो साइड जानी है ना, ऐसे ये दो साइड जानी है ट्राइंगल बनने के लिए, समझे? तो ये दोनों साइड अलग अलग ना बता के इन दोनों का क्या बता दिया? सम, यानी ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड इतना होता है, कितना? 7.5 बता दिया। समझ गए बात कि नहीं समझे? तो कैसे ट्राइंगल बनेगा? ये बड़ा स्पेशल टाइप का एक कंडीशन है जिसमें आपको सिमिलर ट्राइंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है? सिमिलर ट्राइंगल पढ़े हैं आप? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कंग्रुएंट ट्राइंगल पढ़े हैं, कंग्रुएंसी तो पढ़े हैं, तो ठीक है हम लोग कंग्रुएंसी यूज कर लेंगे, नहीं करेंगे सिमिलैरिटी यूज, आपको जिसमें समझ में आए। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए ना। सबसे पहले जो बेस दिया है बेस बना लेंगे, उसके बाद जो एंगल दिया एंगल बना देंगे, समझे ना? तो बेस कौन है? याद रखिए जो सिंगल दिया होगा वो बेस होगा, बाकी के दो साइड अलग से होंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे, QR कितना है? 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज Q एंड दिस इज R, 4 सेंटीमीटर। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फोर सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है हमको? एंगल बनाना है। एंगल बनाएंगे तब तो डिसाइड होगा कि साइड किधर जाएगी, किस डायरेक्शन में। एक साइड बन गया, दूसरा क्या बनाना होता है? एंगल। एंगल बनाने से क्या पता चलता है कि अगली साइड ऐसी जानी है कि ऐसी जानी है कि ऐसी जानी है, किधर जानी है। एंगल से ही पता चलता है ना कि किधर जानी है। ठीक है? एंगल डायरेक्शन बताता है। कौन सा एंगल है ये? Q। P और R के बीच बनने वाला एंगल Q, ये रहा R, ये बनेगा Q और आगे कहीं P होगा उधर, तो P और R के बीच बनने वाला एंगल Q। समझ रहे हैं? R P के बीच का Q एंगल कितना बनाना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे Q पर और कितना बनाएंगे? ये 60 डिग्री ऐसे जाएगी लाइन, कोई भी नाम दे देंगे इसका। तो यहाँ से 60 डिग्री जाने वाली लाइन आप ऐसे ड्रॉ करिए, इसका नाम हम रख देते हैं X, QX। तो कौन सा एंगल बन गया? XQR, 60 डिग्री। ठीक है? ठीक है, ये एंगल कितने का बन गया? आपको समझ आ रहा है कैसे कैसे बना रहे हैं? पहले किसको फिर किसको? पहले जो बेस दिया है बेस बनाइए, आगे की कहानी स्टार्ट करने के लिए डायरेक्शन चाहिए तो एंगल बना दीजिए। अब इसको हमने कितना भी लंबा बना दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर का मेजरमेंट हमको नहीं मालूम है अभी। हमको पता है कि यहाँ जो दो साइड होंगी, एक साइड जाहिर सी बात है ऐसी होगी तो दूसरी ऐसी होगी, और दोनों का सम हमको मालूम है इतना है। दो अलग अलग नहीं मालूम, दोनों का टोटल सम मालूम है। तो हम क्या करते हैं, जो हमको मालूम है उसी को बना लेते हैं पहले। समझे? क्या करेंगे? जो हमको मालूम है उसी को पहले बना लेंगे। क्या? दोनों का सम कितना है? 7.5। समझ आया? तो हम क्या करते हैं, फिर से कॉपी में अपना रूलर रखिए, कंपास उठाइए, कंपास में 7.5 सेंटीमीटर का रेडियस सेट करिए। रूलर में ऐसे रख के, कंपास रख के 7.5 सेंटीमीटर मेजर करिए। कॉपी में रख के बिटिया, कॉपी में रखो। हाँ, ऐसे नापो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। रूलर कॉपी में रख के नापना है, ठीक है? हाथ में रख के करोगे तो फिर आपका ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है? कॉपी में रखिए, 7.5 सेंटीमीटर उसमें मेजरमेंट लीजिए कंपास में। आ गया कंपास में 7.5 सेंटीमीटर पक्का। आप
इस लाइन में इसको सेंटर बना के 7.5 का एक आर्क कट करिए, ठीक है? नहीं समझे? ये है ना लाइन, तो ये ना है तो इसमें ना काटेंगे। दिस इज सेंटर, यहां रख के इसी में 7.5 का मान लो यहां पे कटा, इसका कुछ नाम हम रख देते हैं, y रख देते हैं, चलो ठीक है, y। ड्रॉ एन आर्क of radius equal to 7.5 centimeter. On ray QX, which intersect QX at point Y, जो कि QX को कहां पर काटेगा? Y को काटेगा, ठीक है, Y पर। तो Q से लेके Y कितना सेंटीमीटर बनाया? 7.5 सेंटीमीटर, समझ आया? Q से लेकर के Y कितना दूर है? आपने कंपास में कितना रेडियस लिया? 7.5, तो Q से Y कितना दूर हो गया? 7.5, और 7.5 कौन है? PQ प्लस PR, इसलिए Q से लेके Y ही क्या चीज है? PQ प्लस PR, समझ आया? यही है ना इन दोनों का सम 7.5, तो हमने इसको 7.5 बनाया, तो ये दोनों साइड का सम बन गया इतना। लेकिन हमको दोनों साइड का सम नहीं चाहिए, हमको दोनों साइड चाहिए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का तरीका सुनिए ना। ये क्या चीज बना असल में? तो याद रखिएगा, ये जो QY है ये असल में क्या चीज किसके बराबर है? PQ प्लस PR। ये समझ आया? Q से लेके Y जो है वो कितना है, समझ आया? दोनों साइड का सम है 7.5। ठीक बात, यहां तक समझे? अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। किसको? Y और R को ज्वाइन करिए। ये अगला स्टेप, ज्वाइन Y R। क्या ट्राइंगल बन गया? देखिए, क्या इसी ट्राइंगल को बनाना था हमको? देखिए, ये दोनों साइड के सम के बराबर है, तो ये फिर एक्स्ट्रा ना आ गया, ये तो हमको नहीं चाहिए था। हमको तो दो साइड चाहिए थे जिनका सम 7.5 आए। एक साइड का नाम क्या हो? PQ, एक साइड का नाम क्या हो? PR। दोनों का सम करने से 7.5 आए, तो दोनों कुछ कुछ होने चाहिए, समझे कि नहीं? तो ये ट्राइंगल सही है कि गलत है? गलत है। अब इसको सही कैसे करें? सही करने का तरीका देखिए ना। हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक छोटी सी एनालॉजी यूज करते हैं। एनालॉजी ये है, मैं उस पर बाद में आता हूं। एनालॉजी ये है, इस लाइन को करना है बाइसेक्ट, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आपको आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना? नहीं आता? देखिए मैं आपको बताता हूं। ये एक लाइन है AB, मान लो ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। कितनी? इधर ध्यान दो सब कोई, कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन है? 10। इसका क्या बनाना है? क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले बाइसेक्टर का मतलब तो जानते हैं आप लोग, क्या? जो इसको आधा आधा में डिवाइड कर दे, हाफ हाफ कर दे, ठीक। दूसरा, वो डिवाइड करने वाली लाइन कैसी गिरनी चाहिए इस पर, यानी 90 डिग्री गिरनी चाहिए। समझ आया? अब कैसे बनाते हैं इसको? बनाने का तरीका, ये लाइन है, आप अपना कंपास उठाइए। क्या उठाएंगे? कंपास। ध्यान से सुनिए अब ना। आप कंपास को आप रखेंगे एक बार यहाँ, उसका पॉइंट निब वाला, नोक वाला पॉइंट यहाँ रखे, ऐसे रखे। ये कंपास हुआ, रखे, बोलो, रखे ए पॉइंट पर। ए बी कहीं भी रख लो भाई, रखे, रखे। वहां नहीं रखना है डायग्राम में ना, अलग से मैं आपको बता रहा हूं, अलग से, उसमें नहीं करना कुछ छेड़छाड़ अभी। समझ आया? अलग से देखिए क्या करना होता है। बाइसेक्ट ना, इधर देखो, पहले एक पॉइंट में रखे कंपास,
और कंपास को यहां तक फैलाएंगे तो आधा हो जाएगा, आधे से ज्यादा फैलाइए, मतलब यहां नोक रख के पेंसिल को यहां तक ले आइए, इतना दूर फैला लीजिए कंपास को, आधे से ज्यादा, कहीं भी आधे से ज्यादा होना चाहिए आपका कंपास। कंपास में जो रेडियस सेट हो रहा है, एक पॉइंट पे रखने के बाद पेंसिल आधे से ज्यादा दूर चली जाए, आधे से ज्यादा, इस लेंथ में आधे से ज्यादा रेडियस ले लिए। अब एक बार आर्क इधर कट करो, यहां यहां रखे यहां, और एक बार इधर कट करो यहां, हाँ ऊपर भी नीचे भी कट गया, कटा 2 आर्क। उसके बाद कंपास को यहां से उठाओ, यहां रखो, 2 आर्क जो आपने ऊपर नीचे काटे हैं उसको कट करो, इंटरसेक्ट, ऊपर नीचे तो 2 आर्क आपने काटे हैं, यहां रख के एक आर्क बनाया और इधर एक आर्क बनाया, यहीं रख के। उसके बाद कंपास को यहां रखो, उसी रेडियस के साथ इसको काटो, इसको काटो, ऐसे इधर भी, और जहां पे ये कटते हैं स्केल रख के दोनों को ऐसे मिला दो, ऐसे स्केल रखो, जहां पे ये कटिंग हुई दोनों को स्केल से मिला दो। तो एक तो ये परपेंडिकुलर गिरेगी, इस पर करके देखिए, दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए, मिल गया, मिला ना। अब एक काम करिए, ये जो ए बी आपने खींचा इसका मेजरमेंट लीजिए, स्केल रख के, कितना लंबा है ये ए बी देखिए कितना लंबा है, नापिए 5 सेंटीमीटर। अब यहां से लेके यहां तक नापिए, ये कितना है, 2.5 है कि नहीं, 5 सेंटीमीटर नहीं बिटिया, ये है 5 सेंटीमीटर क्या पूरा, तो ये कितना आएगा, 5 अरे सिर्फ 5 आ रहा है। ओहो, आपका कितना था, 10 ये कितना ली थी 10, तो ये 5 आएगा, नाप के देखो तो ठीक तो है, दिस इज 5, दिस इज 5, तो वही तो पूछ रहा हूं बेटिया मैं, ये आपने 10 लिया था, हाँ तो ये कितना आएगा 5, तो ये 5 ये 5 डिवाइड हो गया ना 5-5 में, तो क्या हो गया बाइसेक्ट। अब प्रोटेक्टर उठाइए, प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर को यहां रखिए, बिल्कुल ये सेंटर मिलाइएगा प्रोटेक्टर में, और देखो ये 90 डिग्री में आता है कि नहीं आया, तो 90 डिग्री भी बना, परपेंडिकुलर भी बना, और इसने क्या किया, इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। तो कैसे बनाते हैं बाइसेक्टर, समझ आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, देखो इधर, इधर देखो, सपोज दिस इज ए लाइन, पहले आप कंपास यहां रखोगे और पेंसिल को फैलाओगे, ये आधा हुआ, आधे से ज्यादा, ये फैला लिए, फैलाए कि नहीं फैलाए, फैला लिए। एक बार आप आर्क इधर काटोगे इस तरफ, और एक बार इधर काटोगे इस तरफ, उधर भी आर्क इधर भी आर्क, यहां रख के फिर आप कंपास के नोक को यहां रखेंगे, इस पार जो आर्क काटे हैं उसको काटेंगे कट, इधर जो काटे थे उसको काटेंगे, तो ये जो 2 कटिंग बनेगी इसको स्केल रख के मिला देंगे, ये जो लाइन जाएगी इसके बिल्कुल बीचों बीच जाएगी, यानी ये क्या हो गया बाइसेक्ट, 5-5, समझे, और ये इस पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आया कैसे बनाते हैं, सेम इसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो आप समझ गए क्या करना है, क्या करेंगे, देखो कंपास रखोगे यहां, आधे से ज्यादा रेडियस लोगे, एक आर्क इधर मारोगे, एक आर्क उधर मारोगे, ठीक। उसके बाद कंपास उठा के यहां रखोगे, जो आर्क इधर कटे हैं उसको कट करोगे, और जो इधर बना है इधर कट करोगे, और दोनों को ऐसे मिला दोगे। हाँ ये वाला, इसको, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपको, समझ आया क्या करना है, बन जाएगा। तो इसका एक बार नोक यहां रखिए कंपास का, इसका आधे से ज्यादा रेडियस लीजिए, यहां रख के आधे से ज्यादा, ये एक आर्क इधर मारो और उधर ले जाके एक आर्क उधर मारो, समझ आया। उसके बाद यहां रख के, है क्या कहे, ये वाला आर्क इधर आएगा, हाँ जाने दो, कहीं भी जाता है जाने दो ना, बनाओ ना, बनाइए बनाइए, अरे हाँ उस तरफ, ये देखो ना यहां रखे, ए इधर जाएगा, यहां खींचो ना ऐसे, यहां पे ये, अरे इधर खींचो ना बीच में, बीच में, अरे बिटिया कटेगा नहीं फिर ना, यहां नहीं बनाना है बेटा, यहां रखिए, ऐसे ले जाइए, यहां पे खींचे यार, ऐसे लाइन ऐसी जानी है ना, देखो ये, हाँ बनाओ उधर, सिमिलरली उस पार भी बनाओ, इस तरफ, इस तरफ, हाँ बनाइए, बना। आप कंपास को यहां रखो, अभी इसमें रखी थी ना, अब इसमें रखिए, दोनों आर्क को काटिए,
दोनों आर्क कट करिए, हुआ कट? जहां कट होता है स्केल रख के मिला दीजिए, स्केल रख के मिला दीजिए। तो आप देखेंगे इसका बिल्कुल बीचों बीच लाइन ऐसे बन गया। ये कटिंग आपको मिलेगी, ये कटिंग आपको मिलेगी। बना? इसको नाप लो, ये जो भी है ये और ये आधे आधे हो जाएंगे और साथ में यहां पर ये 90 डिग्री बनाएगा। आया समझ कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं तो गलत बनाया आपने। आया? आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। बना? नहीं बन रहा? ओके ठीक है, हम लोग बनाते हैं फिर इसको। ये देखो बहुत आसान है बनाना। ये लाइन ऐसी खिंची हुई है, देखना ना, वाई आर, ये दिस इज वाई, दिस इज आर। एक बार आप कंपास यहाँ रखिए, इसका आधे से ज्यादा रेडियस लीजिए और इधर आर्क बनाइए ऐसे, यहीं पे रखे रखे। समझ आया? नोक यहाँ रहेगा, पेंसिल यहाँ जाके आर्क बना आएगा। आधे से ज्यादा रेडियस लिए, ऐसे जाके आर्क इधर बना लेगा और ऐसे जाके एक आर्क इधर बना देगा। बना? उसके बाद यहाँ रखिए कंपास की नोक को और रेडियस तो वही सेट है, तो ये जाके इधर काट देगा, इधर जाके इधर काट देगा। पेंसिल रख के दोनों को आप ऐसे मिला दीजिए, देखेंगे ये बाइसेक्ट हो गया है और ये 90 डिग्री भी बन रहा है। समझ आया? नहीं आया? बना? हाँ ठीक तो बन रहा है। मिलाओ ना दोनों, स्केल रख के, स्केल रखिए, दोनों को मिलाइए जहाँ इंटरसेक्शन। हाँ मिलाइए मिलाइए। अरे टेढ़ा तुमको दिख रहा है, वो सीधा है। जाने दो, और आगे तक लाइन जाने दो, आगे आगे आगे, हाँ और आगे से और आगे से, हाँ उधर भी। बस देखो कहाँ टेढ़ा है, वो तुमको दिख रहा है टेढ़ा, बाकी वो सीधा है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है उसमें, एरर है, बाकी ठीक है। बन गया? बनाइए। आप लोग का आया? आया भाई आप लोग का? पीछे बॉयस आप लोग का आया? 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 इधर अवंतिका बन रहा है? ठीक, ट्राई करते रहिए, बनेगा ना। फिर हम लोग आते हैं इस पर, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैं इसको कंक्लूड कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया? ओके। आप देखिए ध्यान से ना, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने सबसे पहले, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? वाई आर का। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इसको यहाँ पर काटा टी पॉइंट पर, इसको यहाँ पर काटा पी पॉइंट पर। कहाँ पर काटा? पी पॉइंट पर काटा, कट गया पी पॉइंट पर। तो इसके बाद पांचवा स्टेप हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई आर। which intersect YR at T and QY at P। YR को T पे काटा और QY को P पे काटा, ये काटा। उसके बाद देखिए क्या करना है ना, ध्यान से समझिए। उसके बाद हम लोग P और R को ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन P R। पी आर को क्या करना है? जोड़ दिए, जोड़े ना, हाँ। तो ये बन गया ट्रायंगल पी क्यू आर, यही तो बनाना था। अब इसका और इसका मेजरमेंट, ये पी क्यू प्लस पी आर कितना होना चाहिए? 7.5। समझ आया? हमारे हिसाब से Q से लेके Y कितना बनाया था हमने? 7.5। बीच में ये पॉइंट आया, इसका मतलब है QP प्लस PY कितना हो जाएगा? 7.5। समझ आया? आया कि नहीं? अब मैं इधर लिखता हूं ना, देखिएगा। सिंस अगला स्टेप क्या है हमारा? 7वां स्टेप। सिंस QY इज इक्वल टू QP प्लस PY, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर। होगा ये समझ आ रहा है ना? QY अब दो टुकड़े में हो गया, एक QP और एक PY। कितना हो गया ये मिला के? 7.5, क्योंकि QY खुद ही 7.5 बनाया था हमने। समझ आया? आप थोड़ा देखिए, इस PY की जगह जितना ये PY है उतना ही बड़ा ये PR होगा।
अब थोड़ा सा मैं आपको कंग्रुएंट ट्रायंगल का, कंग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मुझे दो साइड इक्वल करने हैं, ध्यान से देखिए ना, QP तो दिख रहा है, ये है QP, QP बोलो PQ बोलो, एक ही चीज है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था? PR। तो PY को PR के बराबर नहीं बना सकते क्या? फिर से सुनिए, ये दो साइड हमको बराबर करनी है। सुनिए, क्या बराबर करना है? दो साइड। कब दो साइड बराबर होते हैं? फिर मेरा वही सवाल जो मैंने कांग्रुएंसी में पूछा था, क्वाड्रिलेटरल में पूछा था, कब दो साइड बराबर होते हैं? जब दोनों साइड दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड हो और दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हों? कनगरेंट। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कनगरेंट हो जाएं तो ये साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो फिर हम लोग PY की जगह क्या लिख सकते हैं? PR। तो ये हो जाएगा PQ प्लस PR 7.5, प्रूव हो जाएगा, बन जाएगा ट्रायंगल। समझे कि नहीं समझे? तो जरा पहचानिए, ये है ट्रायंगल नंबर 1, ये है ट्रायंगल नंबर 2, PTY पहला ट्रायंगल, PTR दूसरा ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कनगरेंट हैं कि नहीं? 8वां पॉइंट, इन ट्रायंगल PTY एंड ट्रायंगल PTR, देखिए हैं कि नहीं? क्यों है? साइड एंगल साइड, वेरी गुड। कहां पे लगा? PY साइड PR साइड। P, अरे नहीं गलत बता दिया। और कुछ? तो सही बता रही हूँ, PY साइड हो गया। देखिए फिर से सुनिए, ये क्या था? YR। इसका आपने क्या खींचा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये यहाँ 90 बनाएगा, तो इसके साथ भी 90 बनाएगा। तो इस ट्रायंगल में एक एंगल 90, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। समझ आया कि नहीं आया? आया। अब बताओ, देखो PT पहले ट्रायंगल में आया कि नहीं आया? बोलो। PT पहले ट्रायंगल में आता है और PT दूसरे ट्रायंगल में भी आता है कि नहीं? PTR आया इस ट्रायंगल में PT। PTY इस ट्रायंगल में PT आया। तो PT क्या है? कॉमन कॉमन कॉमन। 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल एंगल सेम, एक साइड दोनों में आया। तीसरा, ये वाला साइड इस ट्रायंगल का, ये वाला साइड इस ट्रायंगल का, इक्वल है कि नहीं? क्यों? हाँ, YT और RT इक्वल है कि नहीं? क्यों? ये बाइसेक्टर है, तो इसने इसको क्या किया है? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसलिए YT और TR क्या है आपस में? इक्वल। समझे कि नहीं? आप थोड़ा सा देखिए ना, ट्रायंगल नंबर 1 का डेटा लिख रहा हूं मैं। PT इसमें भी है, PT इसमें भी है। आया? एंगल T 90 डिग्री ईच है, ये कॉमन था। समझ आया? पहले ट्रायंगल में YT और दूसरे ट्रायंगल में RT इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि PT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ YR। देखो समझ आ रहा है? ये PT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ YR। तो ये दोनों टुकड़े बराबर बराबर हो गए ना। आप पहचानिए, देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब लगा साइड एंगल साइड? हाँ, इसलिए ट्रायंगल PTY क्या हो गया? कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PTR बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है? अब बताओ, दो ट्रायंगल अगर कन्ग्रेंट हो गए तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। हमको किसको इक्वल बनाना था? PY को PR, यही दोनों करस्पॉन्डिंग है तो इक्वल हो गए। सो PY किसके बराबर हो गया? PR। रीजन क्या? CPCT। हो गया कि नहीं? अब देखो, PY PR के बराबर है, तो यहां मैं PY की जगह क्या लिख सकता हूं? PR लिख सकता हूं कि नहीं? देयरफॉर 8वां पॉइंट, या इसी में लिख लो, देयरफॉर QY इज इक्वल टू, दिस इज PQ प्लस PY की जगह क्या लिख लें अब हम लोग? PR, और ये कितना हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। देख लो, PQ प्लस PR कितना बना लिया हमने? 7.5। तो बन गया ट्रायंगल की नहीं? देखो, ट्रायंगल बना या नहीं बना?
बन गया। ये साइड कितना QR 4, और ये देखो PQ और PR, इन दोनों का सम कितना दिख रहा है 7.5, और एक एंगल 60 दिया था। ट्राइंगल बना कि नहीं बना? तो इसके आगे अगला स्टेप लिखिए, 9वां स्टेप, ट्राइंगल PQR इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बन गया। समझे कि नहीं समझे? ये कैसे हो गया? तो आंसर है ये हमने इसके बराबर बनाया है तब हुआ है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, और भी इसका एक मेथड है बनाने का जो आपकी बुक में लिखा है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस पर फिर मैं बाद में चर्चा करूंगा। समझ आया? आया कि नहीं? हमारा टारगेट है इसको और इसको क्या करना, इक्वल। तब ना हम लोग ये प्लस ये 7.5 था, इसकी जगह हम चाहते हैं ये आ जाए, तो ये और ये बराबर बनने चाहिए ना। तो हमने इसको और इसको बराबर बनाया है। कब दो साइड बराबर बनती हैं? जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा, जब उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो भी बराबर बन जाता है। तो आप चाहें तो इस एंगल के बराबर अगर इस एंगल को बना दिया तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएंगी। समझ आया कि नहीं आया? आया? ठीक, वो हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। ये मेथड ठीक है, ये हमारा एक मेथड हो गया। ठीक, नोट करें।